तो दोस्तों आज हम देखेंगे बीएड सेकेंड ईयर का जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न सभी शॉर्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि आने वाली सभी वीडियोस आपके पास पहले पहुंचें। देखते हैं आज का नया टॉपिक देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, मापन का अर्थ लिखिए। उत्तर में मापन का अर्थ है किसी अवलोकन को परिमाणात्मक रूप में बताना। यानी जो मापन होता है, यानी मापन का जो अर्थ होता है किसी अवलोकन को, यानी किसी चीज़ को देखने को परिमाणात्मक रूप में बताना। किसी चीज़ को देखकर परिणाम उसका बताना, ये उसका मापन का अर्थ होता है। और दूसरा प्रश्न है, मापन के लिए किस प्रकार का ज्ञान आवश्यक है। जो मापन होता है उसके लिए यानी मापन जो होता है यानी प्रत्येक 2 प्रकार का ज्ञान आवश्यक है मापन के लिए। पहला पॉइंट इसमें है किसी गुण या विशेषता का मापना। दूसरा पॉइंट है मापन का उपयुक्त यंत्र यानी सही यंत्र। मापन का जो गुण होता है यानी जो जो मापन है यानी किस प्रकार करें उसका ज्ञान आवश्यक है। यानी जो किसी गुण या विशेषता का मापन का उपयुक्त कोई यंत्र सही हो उसके द्वारा मापना। आगे तीसरा प्रश्न है, मापन के दो कार्य लिखिए। मापन के 2 कार्य हैं। पहला पॉइंट इसमें वर्गीकरण और दूसरा है पूर्व कथन। चौथा प्रश्न है इसमें, मापन के अंतराल स्तर की 2 विशेषताएं लिखिए। इसमें चौथे प्रश्न का उत्तर है, मापन के अंतराल स्तर की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। यानी पहला पॉइंट है मापन इस मापनी में वास्तविक शून्य बिंदु होता है। यानी जो अंतराल यानी मापन के अंतराल स्तर होता है यानी इस मापनी में वास्तविक शून्य बिंदु नहीं होता। यानी और दूसरा पॉइंट इसमें इस मापनी द्वारा किया गया मापन सापेक्ष होता है। इसमें 5वां प्रश्न है, शिक्षा में मापन के पैमानों के प्रकार लिखिए। जो शिक्षा है इसमें मापन के जो मापन है उसके पैमानों के प्रकार हैं। इसमें पहला पॉइंट है नामित मापन। दूसरा पॉइंट है क्रमिक मापन यानी क्रमित मापन और तीसरा पॉइंट है अंतरित मापन। चौथा पॉइंट है आनुपातिक मापन। इसमें छठा प्रश्न देखते हैं, मूल्यांकन का अर्थ लिखिए। जो मूल्यांकन है यानी इसका अर्थ यानी मूल्यांकन एक व्यापक यानी बड़ी यानी एक व्यापक एवं उद्देश्य केंद्रित प्रक्रिया है। यानी किसी उद्देश्य से संबंधित इसे व्यक्ति के व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन करने वाली एक सुव्यवस्थित प्रणाली के रूप में स्वीकार किया जाता है। यानी जो मूल्यांकन है यानी इसे व्यक्ति के व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन करने वाली एक सुव्यवस्थित यानी अच्छी सुव्यवस्थित प्रणाली के रूप में स्वीकार किया जाता है। यानी इसे स्वीकार किया गया है। फिलहाल आगे इसमें प्रश्न है 7वां, मापन तथा मूल्यांकन में कोई एक अंतर बताइए। यानी मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर है, यानी कि कोई एक अंतर। इसमें उत्तर में देखते हैं, मूल्यांकन उद्देश्य पर आधारित होता है। यानी मूल्यांकन होता है किसी उद्देश्य से संबंधित होता है, किसी उद्देश्य के लिए किया जाता है यानी किसी उद्देश्य पर आधारित होता है। जबकि मापन पाठ्य वस्तु पर आधारित होता है। जो मापन होता है किसी पाठ्य वस्तु पर आधारित होता है। अब इसमें देखते हैं प्रश्न नंबर 8, मूल्यांकन के 2 उद्देश्य बताइए। यानी जो मूल्यांकन है उसके 2 उद्देश्य। पहला पॉइंट है इसमें, मूल्यांकन के माध्यम से शिक्षण के विभिन्न अंगों के दोषों के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। यानी जो मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन के माध्यम से शिक्षण यानी जो शिक्षण होता है, शिक्षण के विभिन्न अंगों के दोष जो होते हैं, इन दोषों के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा पॉइंट है, मूल्यांकन प्रक्रिया अधिगम की दिशा में छात्रों को प्रेरित करने में सहायक है। यानी जो मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन प्रक्रिया अधिगम यानी सीखने से संबंधित मूल्यांकन प्रक्रिया अधिगम की दिशा में छात्रों को प्रेरित करने में सहायक है। इसमें 9वां प्रश्न देखते हैं, गुणात्मक मापन क्या है।
इसमें नंबर प्रश्न है गुणात्मक मापन क्या है। उत्तर में देखते हैं किसी वस्तु प्राणी यानी कोई व्यक्ति वस्तु हो या प्राणी हो अथवा क्रिया की विशेषताओं को गुणों के रूप में देखने समझने को गुणात्मक मापन कहते हैं। जैसे किसी छात्र को अति बुद्धिमान या कम बुद्धिमान का छात्र कहना। यानी इसमें बताया गया है गुणात्मक मापन में किसी वस्तु यानी कोई भी वस्तु हो या कोई प्राणी हो अथवा क्रिया की विशेषताओं यानी कोई भी क्रिया होती है उनकी विशेषताओं को गुणों के रूप में देखने और समझने को गुणात्मक मापन कहते हैं। जैसे इसमें बताया गया कि छात्र को अति बुद्धिमान मानना या बुद्धिमान मानना यानी बुद्धिमान मानना या कम बुद्धिमान मानना यानी कम बुद्धिमान का छात्र कहना। अब इसमें अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न मात्रात्मक मापन क्या है। यानी इसमें मात्रात्मक मापन में देखते हैं उत्तर में किसी वस्तु प्राणी अथवा क्रिया की विशेषताओं को मात्रा के रूप में मापने को यानी जो गुणात्मक मापन है उसमें गुणों के रूप में देखना समझना होता है और जो मात्रात्मक है इसे मात्रा के रूप में मापने को मात्रात्मक मापन कहते हैं। यानी जो किसी वस्तु या प्राणी अथवा क्रियाओं की विशेषताओं को मात्रा के रूप में मापने को मात्रात्मक मापन कहते हैं। जैसे किसी छात्र के भार को 56, 57 या 56 जैसे 55, 56, 57 यानी 57.7, 57.1, 57.25 यानी 57.25 को किलोग्राम में मापना यानी किसी चीज़ को किलोग्राम में मापना मात्रात्मक रूप में किसी चीज़ को दिखाना। फिलहाल आगे इसमें अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न ग्रेड प्रणाली क्या है। ग्रेड प्रणाली यानी उत्तर में देखते हैं ग्रेड प्रणाली जी इम्पोर्टेंट है 2017 में। ग्रेड प्रणाली वह साधन है यानी जो ग्रेड प्रणाली है वह साधन है जिससे छात्रों के मापन को प्रदर्शित किया जाता है। यानी छात्र होते हैं उनके मापन को प्रदर्शित किया जाता है। यह आवश्यकता होती है कि छात्रों तथा अभिभावकों को यह बतला दे यानी जो ग्रेडिंग कार्ड होता है ग्रेड प्रणाली होती है इसमें छात्रों तथा अभिभावकों को यह बतला दे कि छात्रों के सीखने का क्या स्तर है यानी किस पोजीशन पर है वो। छात्रों को जो अंक दिए जाते हैं उससे यह जानकारी नहीं होती जो अंक दिए जाते हैं उससे यह जानकारी नहीं होती और दो छात्रों के अंकों से उनके अंतर का सही ज्ञान नहीं होता। अगर किन्हीं छात्रों को अंकों से यानी अंक दे दें यानी एक छात्र को 60 दे दिए दूसरे छात्रों को 70 दे दिए यानी इसमें बताया कि दो छात्रों के अंकों से उनके अंतर का सही ज्ञान नहीं होता यानी एक परीक्षा में एक छात्र ने 50 में से 32 तथा दूसरे ने 25 अंक इसमें यानी 25 अंक प्राप्त किए। दोनों छात्रों के अंकों के अंतर से गुणात्मक अंतर का बोध नहीं होता यानी गुणात्मक अंतर जो नहीं देख पाते यानी गुणात्मक अंतर का बोध नहीं होता। पहला दूसरे से कितना अच्छा है इस संबंध में कुछ नहीं कह सकते। यदि छात्रों को अनुपस्थित यानी ग्रेड आवंटित किए जाएं प्रथम को वी ग्रेड तथा द्वितीय को सी ग्रेड दिया जाता है तो गुणात्मक अंतर प्रकट होता है कि प्रथम मध्य स्तर का है और द्वितीय निम्न स्तर का है। आगे इसमें देखते हैं 12वां प्रश्न ग्रेड प्रणाली की एक विशेषता बताइए। ग्रेड प्रणाली द्वारा भिन्न भिन्न परीक्षाओं की उपलब्धियों की तुलना आसानी से की जा सकती है। इन जो ग्रेड प्रणाली इसके माध्यम से विभिन्न परीक्षाओं की उपलब्धियों की तुलना आसानी से की जा सकती है। 13वां प्रश्न है मूल्यांकन में पृष्ठ पोषण की भूमिका बताइए। पृष्ठ पोषण के द्वारा स्व अध्ययन एवं स्व मूल्यांकन की योग्यता की जानकारी प्राप्त होती है।
यानी जो पृष्ठपोषण होता है इसके द्वारा स्वाध्ययन यानी स्वाध्ययन करने एवं स्वमूल्यांकन यानी अपने आप मूल्यांकन करने, अपने आप अध्ययन करने की योग्यता की जानकारी प्राप्त होती है। इम्पोर्टेंट है। अगला इसमें मापन एवं मूल्यांकन में अंतर, यानी मापन जो है मूल्यांकन, इसमें क्या अंतर है 2018-2019 में, ये भी इम्पोर्टेंट है। मापन के द्वारा किसी योग्यता अथवा गुण की मात्रा को ज्ञात किया जाता है। जो मापन होता है इसके द्वारा किसी योग्यता, यानी मापन के द्वारा किसी योग्यता अथवा गुण की मात्रा को ज्ञात किया जाता है। मापन संख्यात्मक एवं गुणात्मक दोनों हो सकता है। यानी ये जो मापन होता है इसके द्वारा संख्यात्मक गुणात्मक दोनों का, यानी गुणात्मक दोनों हो सकता है, जबकि मूल्यांकन के द्वारा यह निश्चित किया जाता है कि योग्यता अथवा गुण की संख्यात्मक एवं गुणात्मक मात्रा उपयुक्त है अथवा नहीं। यानी जो मूल्यांकन है, यानी मूल्यांकन द्वारा यह निश्चित किया जाता है कि योग्यता अथवा गुण की संख्यात्मक एवं गुणात्मक मात्रा उपयुक्त यानी सही है अथवा नहीं है। इसके द्वारा, इन मापन के द्वारा संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों का यानी जो गुण होता है, यानी किसी इसमें मापन जो होता है, मापन के द्वारा किसी कोई भी योग्यता या गुण की जो मात्रा है यानी इसको ज्ञात किया जाता है। और जो मापन है संख्यात्मक गुणात्मक दोनों होता है फिलहाल। और जबकि जो मूल्यांकन होता है इसके यह निश्चित किया जाता है इसके द्वारा कि जो योग्यता अथवा जो गुण होता है या संख्यात्मक गुणात्मक मात्रा जो होती है उपयुक्त यानी सही है अथवा नहीं, इसके द्वारा जाँच की जाती है फिलहाल। आगे इसमें देखते हैं 15 प्रश्न। खुली किताब परीक्षा क्या होती है? ये जो खुली किताब परीक्षा क्या होती है 2018-2019 में आया, इम्पोर्टेंट है। आगे इसमें कभी परीक्षाएं केवल ज्ञान प्रदान होती थी, यानी कभी जो परीक्षा होती हैं केवल ज्ञान प्रदान होती थी और उनमें ऐसे प्रश्न पूछे जाते थे जिनका उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को विशेष सामग्री को रटना पड़ता था। यानी जो शिक्षार्थी थे इन्हें शिक्षार्थियों को विशेष सामग्री को रटना पड़ता था। परिणाम यह था कि शिक्षार्थी तनाव में रहते थे, यानी शिक्षार्थी जो पढ़ाने वाले होते थे तनाव में रहते थे। और परीक्षा की इस कमी को दूर करने के लिए खुली पुस्तक प्रणाली का विकास किया गया। इस प्रणाली में परीक्षार्थियों को परीक्षा भवन में पाठ्य पुस्तकें ले जाने की छूट होती थी। यानी जो परीक्षार्थियों को जो परीक्षा भवन में जो पाठ्य पुस्तकें हैं यानी पाठ्य पुस्तकें ले जाने की छूट होती है। यानी खुली किताब परीक्षा में वे प्रश्नों के उत्तर देने में इन पुस्तकों का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु उन्हें पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त यानी अलावा अन्य कोई पुस्तकें, प्रश्नोत्तरी, मेडजी एवं हस्तलिखित सामग्री ले जाने की छूट नहीं होती। उन्हें परीक्षा भवन में आपस में बातचीत करने व अन्य किसी प्रकार से सहायता प्राप्त करने की छूट नहीं होती। इसमें बताया गया है कि जो खुली किताब परीक्षा होती है ये प्रक्रिया जो होती है ज्ञान प्रदान होती है, यानी कभी कभी ये परीक्षा केवल ज्ञान प्रदान होती है जो खुली किताब परीक्षा होती है। इसमें जो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका जो उत्तर होता है शिक्षार्थियों को विशेष सामग्री रटना पड़ता है और परिणाम यह होता है जो शिक्षार्थी जो होते हैं तनाव में रहते हैं। परीक्षा की कमी को दूर करने के लिए खुली किताब प्रणाली का विकास किया गया है। जो प्रणाली है खुली किताब परीक्षा, इस प्रणाली में परीक्षार्थियों को परीक्षा भवन में पाठ्य पुस्तकें जो होती हैं ले जाने की छूट होती है। वे प्रश्नों के उत्तर देने में इन पुस्तकों का प्रयोग तो कर सकते हैं, परंतु उन्हें पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य कोई पुस्तकें, प्रश्नोत्तरी या हस्तलिखित सामग्री ले जाने की कोई छूट नहीं होती। उन्हें परीक्षा भवन में आपस में बातचीत करने या अन्य किसी प्रकार से सहायता प्राप्त करने की कोई छूट नहीं होती। इसमें अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न, सतत मूल्यांकन का महत्व बताइए। सतत मूल्यांकन यानी सतत मीन्स लगातार, यानी सतत मूल्यांकन सार्थक ज्ञान के लिए
यानी सार्थक ज्ञान के लिए निदान एवं उपचार का पथ प्रशस्त करता है। यानी पहले तो सतत मूल्यांकन निदान करता है। निदान का मतलब, जैसे निदान का अर्थ होता है कोई यदि बच्चा बीमार है तो पहले उसकी जांच की जाती है, फिर उसका उपचार किया जाता है। उपचार मतलब उसकी फिर दवाइयाँ देते हैं, फिर ट्रीटमेंट किया जाता है। यानी जो सतत मूल्यांकन है, सतत मूल्यांकन ये लगातार चलने वाला मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन सार्थक ज्ञान के लिए निदान एवं उपचार का पथ प्रशस्त करता है। इसमें 17वां प्रश्न है, व्यापक मूल्यांकन की कोई दो महत्वपूर्ण पक्ष बताइए। व्यापक मूल्यांकन जो होता है, यानी इसमें पहला पॉइंट है व्यक्तिक एवं सामाजिक सद्गुण। व्यक्तिक सामाजिक सद्गुण। दूसरा पॉइंट है छात्र की अभिरुचियाँ। ये महत्वपूर्ण पक्ष हैं व्यापक मूल्यांकन के। इसमें आगे है 18वां प्रश्न, सतत मूल्यांकन क्या है। सतत मूल्यांकन यानी लगातार चलने वाला मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन से तात्पर्य उस मूल्यांकन से है जिससे छात्रों के अध्ययन, यानी जो छात्र होते हैं छात्रों के अध्यापन एवं उपलब्धियों का प्रति माह यानी हर माह लेखा जोखा लिया जाता है। यानी हर महीने में लेखा जोखा रखा जाता है। और अगला इसमें प्रश्न है 19, व्यापक मूल्यांकन क्या है। व्यापक मूल्यांकन में छात्रों की निष्पत्ति का मूल्यांकन व्यापक रूप से किया जाता है। जो मूल्यांकन व्यापक है, यानी व्यापक मूल्यांकन जो होता है छात्रों की निष्पत्ति का मूल्यांकन व्यापक यानी बड़े रूप में किया जाता है। और इसमें अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न, ओपन बुक परीक्षा के कोई 2 गुण बताइए। ओपन बुक परीक्षा के 2 गुण हैं। इसमें पहला गुण है इस प्रणाली के लागू होने से, यानी जो ओपन बुक परीक्षा प्रणाली है, यानी इस प्रणाली के लागू होने से शिक्षार्थियों को तथ्यों को रटने की आवश्यकता नहीं होती और ना उन्हें स्मरण रखने की आवश्यकता होती है। वे अपना पूरा ध्यान तथ्यों को समझने में लगाते हैं। और दूसरा पॉइंट है, इस प्रणाली के लागू होने से शिक्षार्थी विषय सामग्री का अध्ययन पाठ्य पुस्तकों से करते हैं और प्रायः यानी अक्सर किसी एक पाठ्य पुस्तक को अपने अध्ययन का मुख्य आधार बनाते हैं, जिससे परीक्षा भवन में आवश्यक विषय वस्तु से संबंधित पृष्ठों पर तुरंत पहुंचा जा सके। इसमें बताया गया है कि जो ओपन बुक परीक्षा होती है, इसके जो गुण होते हैं, इसमें रटने की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें स्मरण करने की आवश्यकता होती है और ना ही उन्हें स्मरण करने की आवश्यकता होती है। जो वो पूरा ध्यान लगाते हैं अपना समझने पर लगाते हैं ओपन बुक। और जो इस प्रणाली यानी ओपन बुक परीक्षा होती है, इस प्रणाली के लागू होने से शिक्षार्थी होते हैं जो विषय वस्तु का जो अध्ययन पाठ्य पुस्तकों से करते हैं, प्रायः नहीं, जो अक्सर इसमें देखा जाता है कि ओपन बुक परीक्षा में किसी एक पाठ्य पुस्तक को अपने अध्ययन का मुख्य आधार बनाते हैं, जिससे जो परीक्षा भवन होता है आवश्यक जो विषय वस्तु से संबंधित पृष्ठों पर तुरंत पहुंचा जा सके। फिलहाल आगे इसमें हम प्रश्न और देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें मूल्यांकन सतत एवं जो मूल्यांकन होता है, जिन रिक्त स्थानों की पूर्ति, ये प्रश्न देखते हैं। जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन सतत एवं व्यापक प्रक्रिया है, यानी लगातार चलने वाली और बड़ी प्रक्रिया है। दूसरा इसमें प्रश्न है, मूल्यांकन में गुण या विशेषता की वांछनीयता के मूल्यों को निर्धारित किया जाता है। यानी प्रश्न उत्तर नीचे दिए हुए हैं। इसमें जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन के गुण या विशेषता की वांछनीयता के मूल्यों को निर्धारित किया जाता है। जो मूल्यांकन होता है, इसमें जो गुण या विशेषता कोई भी हो, जो छूटी हुई चीज़ें होती हैं, यानी उन मूल्यों को निर्धारित किया जाता है। तीसरा प्रश्न है, मूल्यांकन के गुण या विशेषज्ञ की उपयोगिता को, गुणवत्ता को
निर्धारित किया जाता है। जो मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन में जो गुण होते हैं या विशेषज्ञ की उपयोगिता, जो उपयोगिता की गुणवत्ता को निर्धारित किया जाता है। इसमें अगला प्रश्न है चौथा, मापन की प्रक्रिया परिणात्मक होती है। जो मापन होता है इसकी प्रक्रिया परिणामात्मक होती है। पांचवा पॉइंट है मूल्यांकन में मापन प्रक्रिया सम्मिलित होती है। जो मूल्यांकन होता है इसके अंदर इसकी क्राइटेरिया के अंदर मापन प्रक्रिया सम्मिलित होती है। मापन के अनेक उपकरण एवं विधियां हैं। और इसमें अगला प्रश्न है, शैक्षिक मूल्यांकन का क्षेत्र अति व्यापक है। जो शैक्षिक मूल्यांकन है इसका क्षेत्र जो होता है अति व्यापक यानी बड़ा है। ग्रेड प्रणाली 8वां प्रश्न है, ग्रेड प्रणाली में विषयगत कठिनाई स्तर का अंतर समाप्त हो जाता है। जो ग्रेड स्तर की जो ग्रेड स्तर प्रणाली जो ग्रेड प्रणाली में विषयगत जो विषय से संबंधित विषयगत कठिनाई होती है यानी कठिनाई स्तर का अंतर समाप्त हो जाता है। नवा प्रश्न है, सीखने के द्वारा व्यक्ति के ज्ञान का निरंतर यानी लगातार पुनर्गठन होता है। सीखने के द्वारा लगातार व्यक्ति का पुनर्गठन होता है। जी नीचे प्रश्न दिए हुए हैं सभी रिक्त स्थानों के। आगे इसमें देखते हैं सत्य असत्य आधारित प्रश्न। में प्रश्न जो सही है गलत है वो देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न जी भी गलत है, यानी मापन और मूल्यांकन एक सिक्के के दो पहलू हैं, जो गलत है यानी असत्य है पहला प्रश्न। और इसमें दूसरा प्रश्न मापन और मूल्यांकन एक दूसरे से भिन्न है, जी भी गलत है और यानी असत्य है। और नहीं, ये तो इसमें मापन और मूल्यांकन एक दूसरे से भिन्न है, यानी जो मापन है मूल्यांकन। इसमें पहला प्रश्न असत्य, दूसरा प्रश्न यानी मापन और मूल्यांकन एक दूसरे से भिन्न है, ये सही है। फिर अगला प्रश्न है इसमें मूल्यांकन मापन का ही छोटा रूप है, ये गलत है यानी असत्य। इसमें अगला प्रश्न है मूल्यांकन में मापन निहित होता है, ये सही है चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न गुणात्मक मापन को आकलन कहते हैं, ये भी सही है। और आकलन निश्चित इकाइयों के रूप में किया जाता है, ये गलत है। आकलन का दूसरा पद मूल्यांकन होता है, ये भी गलत है। इसमें अगला प्रश्न आठवां, आकलन के बाद मूल्यांकन करना आवश्यक होता है, असत्य है यानी गलत है।